जब मैं आपकी मर्जी के मुताबिक दामन फैला फैला के फरा को बद्दुआएं दिया करती थी, तब क्यों नहीं कहा? बड़ी बेटी कहाँ है? हाँ, उसकी बड़ी बेटी जिंदा है। और छोटी बेटी? वो मर गई। तो कैसी तबीयत है तुम्हारी तीसरी अम्मी की, जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो तुम्हें बहुत अजीज है? ठीक है, बहुत खुश थी जब उन्होंने सुना मुझे जॉब मिल गई है। कहने लगी तुम्हारा दिल कर है तो कर लो, ऐसे तुम्हें जरूरत नहीं है, आखिर इतने बड़े घर की बहू हो। बहू? लेकिन तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, शादीशुदा तो नहीं हूं मैं। शादी तो नहीं हुई तो फिर तुम कैसे बहू बन गई? वो मैं बेवा हूँ। बेवा? अरे इतनी सी उम्र में तुम बेवा हो गई, यानी तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया? वो मेरे शौहर नहीं थे। देखो, बेवा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक शौहर का होना, और उसके बाद फिर उस शौहर का इंतकाल होना, है ना? हाँ, जरूरी तो है। मैं एक्चुअली विनी की वजह से फंस गई थी। विनी? ये विनी कौन है? विनी मेरी बेटी। तुम शादीशुदा नहीं हो मगर तुम बेवा हो, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है जो कि तुम्हारा शौहर नहीं है, और फिर अब ये और फिर ये विनी कौन है? नहीं, वो मेरी शौहर की बेटी है। मगर वो तुम्हारा शौहर नहीं है। शौहर तो नहीं है। भाई, ये क्या सांप सीढ़ी वाला खेल है? कभी 4 खाने ऊपर चले जाती हो, कभी 5 खाने नीचे आ जाते हो, ये बीच के खाने कहाँ चले जाते हैं? बताऊं कहाँ रह गए? हाँ बताओ। उस घर में। घर? कौन सा घर? उस घर में जहां मैं और मेरी बहन 6 महीने कैद थे। सर मैं किसी को सब कुछ बता देना चाहती हूँ, किसी के सामने बैठकर दिल खोलकर रोना चाहती हूँ। क्यों आखिर? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जाज़ेब? जी, अस्सलाम वालेकुम। जाज़ेब, फरा के पापा का इंतकाल हो गया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब? अभी 15 मिनट हुए। आप कहाँ हैं? मैं घर आ गई हूँ। जनाजा मगरिब के टाइम उठेगा। फरा कैसी है? शी इज अंडर सेडेशन। मेरे ख्याल में फिलहाल उसको कुछ नहीं बताओ। मैं आता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेला सब कुछ कर लूंगी। मगर अब आप अकेले सब कुछ कैसे कर सकती हैं? नहीं, तुम वहीं रहो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ। तुम फरा का ख्याल रखो। खुदा हाफिज। यकीन नहीं आ रहा कि खून के रिश्ते ये सब कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सच है दीना? जी सर, एक लफ्ज सच है। अपनी नानी के खिलाफ तो तुम फौरन FIR कटवा लो। मुझे तो वो जहनी मरीजा लगती हैं। वो किसी भी वक्त किसी को भी मार सकती हैं।
FIR लिखवाने से क्या होगा? वो गिरफ्तार हो जाएंगी, सालों साल मुकदमा चलेगा, और जब तक उनको सजा होगी शायद वो खुद ही खत्म हो जाए। मगर उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और बहुत जल्द मिलनी चाहिए। और ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ, अपने हाथों से। कैसे? आजकल तो ऐसी तरकीब सोचती रहती हूँ जिससे मेरी माँ को भी सजा मिले और मेरी नानी को भी। लेकिन फिलहाल मैं इतनी स्ट्रांग हो जाना चाहती हूँ कि मुझे कभी उनकी जरूरत महसूस ना हो और ना ही उन पे तरस आए। वैसे बच्चे, मेरा मशवरा यह है कि तुम जो कुछ भी करो वो कानून के दायरे में रहकर करो। कोशिश तो यही करूंगी। और हाँ, जहां पर तुम रह रही हो उनसे कोई बात ना छुपाओ, उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। उन लोगों को मैं भी कोई धोखा नहीं देना चाहती हूँ। बस जैसे ही जुल्फी अंकल आ जाएंगे हमारे पास रहने की कोई जगह हो जाएगी, फिर मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। चाहो तो तुम मेरे घर पे रह सकती हो, मेरे बीवी बच्चे तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच सर। बस आप मुझे जल्दी से स्टार बना दें। स्टार? हाँ, तुम्हें स्टार बनाऊंगा, लेकिन देखो उसके लिए तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस के बाद तुम थोड़ा बहुत सीख जाओगी। थोड़ा बहुत? तो क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम 3 महीने में क्या तानसेन बन जाओगी? जी अच्छा, आ गए दिली साहब। ठीक, लीजिए, आपके उस्ताद इदरीस साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब आप एक काम कीजिएगा, उनके साथ जरा अदब और लिहाज से पेश आएगा। बड़े सख्त हैं और जो कुछ भी वो सिखाएंगे उसको जरा ध्यान से सीखना। उसके बाद तुम जब सीख जाओगी तो फिर देखते हैं। हेलो वकील साहब, मैं बेगम हशमत बोल रही हूँ, जरा घर आ जाइए। ये क्या है? जो वसीयत उन्होंने मेरे सामने लिखवाई थी वो कहाँ है? वो तो उन्होंने 1 हफ्ता पहले मंसूख करवा दी थी। लेकिन फराह की औलाद यहाँ नहीं है। वो फराह की औलाद जहाँ भी हो, असली वारिस तो वही हैं। मगर मुझे फिलहाल आपको उनके एक और बैंक अकाउंट के बारे में बताना है। कौन सा बैंक अकाउंट? ये वाला। लेकिन ये तो पाकिस्तान से बाहर का है। जी हाँ, ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए उन्होंने फराह के बच्चों को गिफ्ट कर दिए। और आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम इस तरह रोज मुझे पिक एंड ड्रॉप करोगे? जी हाँ। कब तक? लगता है सारी जिंदगी अब यही काम करना पड़ेगा। यही काम करना था तो MBBS क्यों किया था? खामखा में अम्मी अब्बा के पैसे जाया किए। कुछ खाओगी? क्यों, आज तनख्वाह मिली है क्या? तनख्वाह मिली तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि उसमें किसी अच्छी जगह बैठ के खाना खाया जा सके। फिर तो अच्छा किया तुमने ड्राइविंग शुरू कर दी। कम से कम इस तनख्वाह में तुम पूरा महीना पेट भर के खा तो सकोगे। तुम कभी सीरियस हुई हो जिंदगी के बारे में? जब जिंदगी मुझे सीरियस लेने लगेगी तो मैं भी सीरियस हो जाऊंगी। तुमने सोचा क्या है? सोच तो जब है जब कुछ खर्चने के लिए हो, जब कुछ हो ही ना तो फिर सोचना क्या? पैसों की बात कर रही हो? नहीं, तो फिर? मसाइल की बात कर रही हूँ। अब जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सोचना कैसा? तुम्हें फ्यूचर का खौफ नहीं है? अनदेखी चीजों से क्या डरना, जो मिलेगा जैसा मिलेगा डील करती रहूंगी। अकेली रहोगी? तुम लोग के हो तो ये अकेले क्यों रहूंगी? मेरा मतलब है कि हाँ, मेरी गाने की क्लासेस शुरू हो गई। क्या तुम गाना सीख रही हो? हाँ। तो तुम कोई और काम क्यों नहीं करती? मैं ये काम भी तो कर सकती हूँ। भाई यही काम क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है ये मैं ज्यादा बेहतर कर सकती हूँ। मगर साइमा, इसमें लोग क्या कहेंगे, यही ना? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सुनो नवीद,
जब अपने लिए कोई मंजिल मुंतखब कर लो तो रास्ते पे नहीं, मंजिल पे नजर रखनी चाहिए। तो तुम्हारी मंजिल सिंगर बनना है? नहीं, लेकिन मेरी मंजिल वो मकसद है जिसे हासिल करने के लिए मुझे शोहरत और पैसे की जरूरत है। लोगों की तो मंजिल ही शोहरत और पैसा होती है। शोहरत और पैसा तो सिर्फ एक जरिया है अपना मकसद हासिल करने के लिए। ऐसा क्या मकसद है तुम्हारा? छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि कुछ खिला भी रहे हो या सिर्फ कॉफी पिलाओगे? तुम्हारा ये हाल इसी वजह से तो हुआ है। बिल्कुल जान नहीं है तुम में। तुम खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगी? जिनको मौत आनी होती है उनको खाए पिए भी आ सकती है, और जिनको नहीं आनी होती वो किसी सूरत में नहीं मरते। फराह, देखो तुम आज ही हॉस्पिटल से आई हो, कम से कम आज तो ये बातें ना करो। तो फिर आप मुझे खामोश रहने दें। अगर तुम्हारे पास मुझसे बातें करने के लिए कोई मौजू नहीं है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ हम किस मौजू पर बात कर सकते हैं। सियासत, मौसम, फिल्म्स या फैशन? नहीं, एक मौजू और है। वो तुम उस मौजू को तुमने बेहोशी में छेड़ा था। बेहोशी में? हाँ, तुम बेहोशी में तुम बच्चों के बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? भाई, अगर तुम मुझे बता देती तो कम से कम ये परेशानी तो ना होती। तो क्या आपको पता चल गया? हाँ, मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। क्यों? बच्चे वैसे ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। उन्हें पालने के लिए वक्त देना पड़ता है, और फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। और जब किसी और के बच्चे पालने पड़े तो अच्छा एक्सक्यूज हाथ में आ जाता है कि वक्त नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता। और अब? लेकिन अब क्या? अब मेरे पास वक्त है। मुझे अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। पापा का क्या हाल है? तुम्हारी अम्मी से बात नहीं हो सकी। वो क्या हॉस्पिटल नहीं आई थी? आई थी, फिर देख के चली गई। इतना तो मैं भी आपको जानती हूँ कि जब आप कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, चेहरे पे कौन सी लकीर सच बोलती है। देखो शहनाज, हमें तो आदत है सच बोलने की, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए मुझे सब लोग बुरा समझते हैं। सफिया बेगम, आपको सच बोलने से कौन रोक रहा है? बेधड़क सच बोलिए, लेकिन जरा अपने सच पे थोड़ा सा गौर कर लिया कीजिए। लो, तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपनी बात को जबरदस्ती सच मनवाती हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। बहरहाल आप कहिए, क्या कहना चाह रही थी? लो, कहना क्या है, सारी दुनिया का दीदा हवाई हो गया है। अब अपनों से क्या कहना। मुझे तो किसी का दीदा हवाई नहीं लगता, ना अपनों में ना गैरों में। तो ये तुम्हारी साइमा में भी क्या करती फिर रही है? क्या करती फिर रही? लो, इद्दत पूरी नहीं हुई और चली नौकरी करने। हाँ, है तो गलत बात, लेकिन वो इस कदर खुददार लड़की है कि किसी सूरत मानती ही नहीं थी, तो मैंने भी इजाजत दे दी। कहाँ नौकरी कर रही है? किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम कर रही है। तो ये आती जाती कैसे है? जाहिर है नवीद के साथ। देखो, तुम जानो या तुम्हारी साइमा जाने, मगर मैं एक बात कह देती हूँ, पहले इस लड़की ने मेरी बेटी का हक मारा था और उसका नतीजा उसके सामने आ गया, मगर मैं दूसरी बार डाका नहीं डालने दूंगी। भाई साहब हमेशा चाहते थे कि शैला मेरी बहू बने। अच्छा, उन्होंने मुझसे तो कभी इस बात का तस्करा नहीं किया। आपसे कब बात हुई? लो, अब अगर मैं सच भी कहूंगी तो आप कहेंगे कि झूठ है। खुदा न करे सफिया बेगम, जो मैं आपको कभी झूठा बनाऊं। देखो, लिख लो मेरी बात। ये साइमा है ना,
कभी ना कभी कोई गुल जरूर खिलाएगी। ये मेरी शैला की तरह भोली भाली नहीं है। बस सफिया बेगम, एक हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। अस्सलाम जीते रहो बेटा। कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी? बस वो जरा होटल गए थे खाना खाने। लो और सुनो, दोनों गए थे होटल खाना खाने। अरे मेरी शैला ने तो आज तक होटल का मुंह भी नहीं देखा। नवीद, कभी उससे भी होटल का मुंह दिखा दो ना। अब फूफी बेगम, आप फिक्र ना करें, आपका ये अरमान जरूर पूरा होगा। देखो जी, हमें कोई अरमान नहीं होटल में जाने का, ना ही मेरी बेटी को। ओह हाँ, सॉरी। उसे तो मूवीज देखने का बहुत शौक है ना। उसे तो हर जबान की फिल्म का पहला शो देखना बहुत जरूरी होता है। अभी कौन सी लेटेस्ट फिल्म रिलीज होने वाली है? वो टुपक जमा कानून। वो उसे देखने जरूर ले जाना। हाँ आप चलेंगे पुप्पी जान? ये तो शरारती हमेशा पुप्पी के साथ शरारती करता है। पुप्पी के लिए खाना लगवाओ ना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस मैं अब चलती हूँ। नवीद बेटे, तुम पुप्पी जान को छोड़ देना। ठीक है, तुम चलो ना साथ। हाँ हाँ बेटे, जाओ तुम भी। और क्या, कोई बात नहीं। ये ले पुप्पी, आइए।